अर्जुन उपवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि अश्यल तत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे अर्जुन कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहाय प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर और चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वोषां बद्धगेतान्तरमात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा ये युक्तिमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी, महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन और बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहें तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन और बुद्धि को भगवान के विचारों में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भागवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भागवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मन रहा जाए।